नमस्ते दोस्तों। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार रवि लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध बॉईल किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि रवि को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 से 9 बज चुके। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और रवि के कमरे में चली गई। रवि बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे। जैसे ही मैं अंदर आई, रवि खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? निस्संग रवि ने संकोच में कहा, मौसी मंदू ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उससे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। रवि ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी हाय हाय दोस्तों। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम दीपिका है। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है और मेरी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच की ऊंचाई के साथ। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी सुंदर रंगत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे एज 22 साल के भतीजे की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वो खास चमक होती है, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वो मुझसे कहता है, मौसी आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर दे रहे हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी यकीन एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती, भले ही हमारी शादी को 9 साल हो, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती। पहले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति साहिल घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे नहा थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा मन टूट गया। साहिल का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा कि आंखों में दर्द का साया था, मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा, लेकिन रवि, उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन रवि ने साहिल को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर रवि को कुछ दिन रुकने के लिए। रवि मान गया और बहुत खुश हो गया। रवि मेरे कान तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। रवि ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज रवि मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। कल रात को जब मैं साहिल को खाना खिला रही थी, तब रवि भी हमारे पास बैठा था। फिर रवि अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। साहिल के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने साहिल के पास बैठकर कहा, दीदी, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। साहिल यह सुनकर मुस्कुराने लगा। क्या हो गया मेरी रानी? नला आज तो पूरी मजे में लग रही। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर लेकिन दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दीपिका, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे छुप महीने बाकी प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो कि नहीं तो कम से दूध ही पिला, 2 डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी है क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद साहिल सो गए क्योंकि उनकी इन दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही। इसीलिए मैं खड़ी होकर रवि को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन रवि अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ,
इदारा ए रवि एरा बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए लगता है। तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। रवि उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो। फिर रवि ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोए? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। रवि ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही रवि ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या कि नहीं? रवि कुछ नहीं बोला। उसे अभी भी शर्मा रही। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। बस धीरे से बोला, मौसी सच बताओ। तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा है। रवि ने कहा, हाँ मौसी एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी। मैंने पूछा, तुमने उसकी पिटाई तो कर दी होगी ना? रवि बोला, नहीं मौसी, सच बताओ बताओ। तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तुम तो बड़े भोले हो रवि। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते रवि के कमरे में ही सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो रवि बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही रवि ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो क्या, तो वो बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। रवि मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो। क्या पूछना है रवि मुझसे? कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद रवि मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। रवि को आए हुए इद्रा से तन इस दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था।